साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान केप टाउन टेस्ट दूसरा टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के बॉलर्स का मार मार के दुम्बा बना दिया और 615 रन बोर्ड पे लगा दिए, जिसमें कि दो बैटर्स ने सेंचुरी लगाई और एक बैटर ने बड़ी वाली डबल सेंचुरी लगाई है। जिसमें कि कल भी आपको बताया था, कल ही जो है तेम्बा बवूमा 106 रन तेम्बा बवूमा में ने कल कर दिए थे और आज की डेट में वेरेने 100 रन किए उसने। मार्को येंसन ने 62 किए, महाराज ने 40 किए और रायन रिकल्टन ने सबसे बड़ा डबल 100 लगाई है यहाँ पे। 259 रन किए हैं 343 बॉल्स पे, जिसमें कि 29 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। हर एक बैटर ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, हर एक बैटर ने आगे नीचे से रन्स किए हैं। 72 पे 3 आउट होने के बाद 615 रन्स लगवा दिए पाकिस्तान ने। और माना यार, बैटिंग के लिए पिच अच्छा था, बट इस तरह से 72 पे 3 आउट करने के बाद 615 करवा दिए। मार्को येंसन से भी मार खा ली, महाराज से भी मार खा ली, वेरेन से भी मार खा ली। बवूमा और रेकल्टन तो चलो मार ही रहे थे, उन्होंने तो अलग से मारा ही मारा है। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसकी की इकॉनमी 3 साढ़े 3 से नीचे हो। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अब्बास की। 27.3 ओवर, 94 रन, 3 विकेट, 3.40 की इकॉनमी। एक इकलौता बॉलर ऐसा है जिसको कि 100 से कम रन पड़े हैं, ऑलमोस्ट 100, 94 हैं। मीर हमजा 30 ओवर, 127 रन, 2 विकेट, 4.20 की इकॉनमी। खुर्रम शहजाद 25 ओवर, 123 रन, 2 विकेट, 4.90 की इकॉनमी। आमिर जमाल आधा तीतर आधा बटेर 20 ओवर, 110 रन, 5.50 की इकॉनमी, कोई विकेट नहीं। सलमान अली आगा 38 ओवर, 148 रन, 3 विकेट, 3.90 की इकॉनमी। जो सबसे बढ़िया गेंदबाजी की है वो मोहम्मद अब्बास ने और सलमान अली आगा ने की है, जिनको कि 3.90, 3.40 रिस्पेक्टिवली। इनको ये इस इकॉनमी के साथ इन्होंने रन्स खर्च किए हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ साउथ अफ्रीका की बैटिंग का। 615 रन 10 विकेट के नुकसान पे किए, 141 ओवर तक साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की। और जवाब में जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आई है, सैम अयूब ऑलरेडी इस टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो चुके हैं। ओपनिंग करने के लिए शान मसूद और बाबर आजम आए थे। शान मसूद जो है पहले ही ओवर में आउट होके वापस चले गए थे, स्लिप में कैच दे दिया था। और रबाडा की बॉल पे नए बॉल के साथ शान मसूद का भी थैंक यू फॉर योर सर्विसेज वाला सीन मुझे बनता नजर आ रहा है, क्योंकि रन्स बैट से आ नहीं रहे, कप्तानी हो नहीं रही, रन्स इतने इतने करवा रहे हैं आप टीम से। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो 190 पे 7 आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका से 301 करवा दिया। उसके बाद 150 चेज करवाना था, 98 पे 8 आउट कर दिए थे। लास्ट में 9 विकेट की 50 रन की पार्टनरशिप करवा के मैच हरवा दिया। तो इस मैच में 615 ऑलरेडी लग चुके हैं, बैटिंग की बारी आई है तो 2 रन करके आप वापस पवेलियन में बैठ चुके हैं। कामरान गुलाम 12 रन किए हैं 17 बॉल्स पे, इनसाइड एज हुआ मार्को यंसन की बॉल पे। साउथ शकील 6 बॉलें खेली थी रबाडा की, उसके बाद वो भी पीछे कैच दे दिया कीपर को। बड़े ही आराम से कैचिंग प्रैक्टिस करवाई कीपर की कि सर आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम। विकेट पे खेल रहे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम ने 31 किए हैं 77 बॉल्स पे, मोहम्मद रिजवान ने 28 किए हैं 9 बॉल्स पे। बाबर आजम थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहे हैं यार इस टेस्ट मैच में। कदरे हाल जो पहले की हम परफॉर्मेंसेस की बात करें या पहले की उसकी बैटिंग की बात करें, आज बाबर आजम थोड़ा टच में नजर आए हैं। शुरुआत में नए बॉल के साथ जरूर थोड़ी सी परेशानी हुई थी 1-2 ओवर्स में, बट उसके बाद ठीक है। अब कल एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद रहेगी बाबर आजम से। पहले तो फॉलो ऑन बचाना पड़ेगा, 415 रन करने पड़ेंगे, और वहीं साउथ अफ्रीका की ये प्लानिंग होगी कि इसी 615 के अंदर अंदर पाकिस्तान को 2 बारी आउट किया जाए
और वो ऐसा करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं ये वाइब्स आ रही हैं कि पाकिस्तान को वो 615 में 2 बार ही आउट करेंगे। अगर पाकिस्तान 415 नहीं कर पाता है किसी भी हालत में, तो यानी ये 415 आपको करना ही पड़ेगा इनिंग डिफीट बचाने के लिए। और अगर टेस्ट मैच बचाना है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने 2 दिन बैटिंग करी है, उस तरह से आपको भी 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। उसके 2 दिन बैटिंग अगर करनी है तो कम से कम बाबर आजम को कम से कम 5 सेशन जो है वो बैटिंग करनी है अगर पाकिस्तान को। तो कल के दिन बाबर आजम को पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, पूरा दिन बैटिंग करनी पड़ेगी। और मोहम्मद रिजवान को भी, अगर बाबर आजम आउट होता है तो मोहम्मद रिजवान को खड़ा रहना पड़ेगा। पहले तो इन दोनों की एक पार्टनरशिप चाहिए, 150-200 रन की पार्टनरशिप यहां से लगनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट मैच बचाने के लिए। अगर नहीं लगती है तो फिर जो मैं कह रहा हूं 615 के अंदर अंदर साउथ अफ्रीका ने इनको 2 बार ही आउट कर देना है, जिसके की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। शान मसूद की बात जैसे मैंने पहले की, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज वाला सीन बनता मुझे नजर आ रहा है, ऑब्वियसली बनता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी टेस्ट कप्तानी में टेस्ट मैचेस तो जीते नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते थे, वो भी पिचेस ने जितवाए थे, वो पंखे वंखे लगा के ये वो सब करके। वो उसमें शान मसूद की कप्तानी का कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं था। एक सेंचुरी लगाई थी बिल्कुल फ्लैट ट्रैक पे, वो भी 150 किया था, वहां पे कम से कम 250 करने चाहिए थे। जिस तरह से हैरी ब्रुक ने 350 किया था, जो रूट ने 262 किए थे, तो उस तरह से ये 150 जो था वो किसी काम में आया नहीं शान मसूद का। तो फिर उसके बाद पंखे वंखे हीटर वीटर लगा के वो टेस्ट मैच जो 2 जीत लिए। बाकी 3 टेस्ट मैच आप ऑस्ट्रेलिया वाले लगा लें, फिर 2 बांग्लादेश वाले लगा लें, एक इंग्लैंड वाला लगा लें, 6 हो गए। फिर उसके बाद ये 2 टेस्ट मैच ये लगा लें, 8 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 2 जीते हैं 10 में से। तो हालात बहुत ख़राब हैं आपके फेवर में शान मसूद साहब, कुछ भी नहीं जा रहा। तो बाय बाय टाटा में भी हो जाएगा आपका भी, अगर इस टेस्ट मैच को नहीं बचाया जा सकता, नहीं बचाया जाएगा आपकी तरफ से। खैर आपकी तो बैटिंग ख़त्म हो गई है, अब दूसरी इनिंग में बैटिंग करेंगे आप, तो बाकी अब सारी जिम्मेवारी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे है। इन दोनों को जिस तरह से तंबा बवूमा और रायन रिकल्टन और फिर वेरेन ने बैटिंग करी है, इन तीनों ने कम से कम 3 बंदों की तरफ से सेंचुरी चाहिए पाकिस्तान को। एक तो हो गया मोहम्मद रिजवान, दूसरा बाबर आजम, और नीचे सलमान अली आगा हैं। उसके बाद आमिर जमाल से भी बैटिंग की उम्मीद रहेगी, रन्स की उम्मीद रहेगी, और रन्स करने पड़ेंगे सर अगर फॉलो ऑन बचाना है और इस टेस्ट मैच को बचाना है। अगर फॉलो ऑन नहीं बचा पाते हैं, 380 350 के आसपास रुक जाते हैं, तो फिर उसके बाद दोबारा बैटिंग आएगी, और दोबारा बैटिंग भी करने के लिए 1.5 दिन तो बैटिंग करनी पड़ेगी कम से कम टेस्ट मैच बचाने के लिए। तो उस तरफ जाने से बेहतर है आप किसी तरह से फॉलो ऑन बचाएं, साउथ अफ्रीका को बैटिंग के लिए बुलाएं, फिर थोड़ा टाइम कम रह जाएगा टेस्ट मैच में, उस तरह से आप किसी तरह से टेस्ट मैच बचाने की तरफ देख सकते हैं। वरना कोई चांस नहीं है इस टेस्ट मैच को बचाने का मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल से मुझे कोई टेस्ट मैच ये बचाने का कोई रास्ता पाकिस्तान के पास नज़र नहीं आ रहा। इन केस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सलमान अली आगा के बल्ले से रन्स नहीं आते हैं, ये 2 बैटर जो खेल रहे हैं और इसके बाद एक बैटर, टोटली पूरी तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अब इन दोनों पे, इन तीनों पे डिपेंड हो चुकी है। सैम अयूब पहले से ही इस टेस्ट मैच पे नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं। 9 बंदे ही बैटिंग कर पाएंगे पाकिस्तान की तरफ से, तो उस हिसाब से चलना है। तो ये 64 पे 3 है 21 ओवर्स के बाद, तो 6 बंदे और बैटिंग, 6 बैटर और बैटिंग कर सकते हैं। कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं पहुंच सकती पाकिस्तान, ये तो कल आने वाला समय बताएगा। स्टिल पाकिस्तान ट्रेल बाय 551 रन्स, फार फार अवे पाकिस्तान की पहुंच से मुझे ये सब चीज़ें दूर नज़र आ रही हैं। पहला टारगेट तो रहेगा फॉलो ऑन का 415 का, ताकि इनिंग डिफीट को बचाया जा सके, मार्जिन थोड़ा सा कम किया जा सके डिफीट का। पहले तो ये चीज़ रहेगी, और अगर कल पूरे दिन पाकिस्तान बैटिंग कर लेती है तो मेरे ख्याल से फॉलो ऑन बचाया जा सकेगा। यानी 3 दिन हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप साउथ अफ्रीका से बैटिंग कराएं। कम से कम 2 सेशंस तो बैटिंग करेगी साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपको 4 सेशंस बैटिंग करनी पड़ेगी, जो कि चौथे इनिंग्स में आपकी बैटिंग आएगी, वहां पे फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो कल जितनी देर भी बैटिंग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बैटिंग कर सकते हैं, परसों लंच तक बैटिंग करें,
तो फिर जाके आप टेस्ट मैच बचाने के बारे में सोच सकते हैं, वरना मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा यार। अगेन मैं कहूँगा मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम की बैटिंग के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके दोनों के रन्स आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो इनिंग डिफीट है और कल मुझे लगता है फिर मैच भी खत्म हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, अगर ये दोनों जल्दी आउट होते हैं कल तो ये सीन है जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।